नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला मुरैना। जिला मुरैना के नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बाबा देवपुरी के पुराने मंदिर के पास जंगलों में 27 नवंबर 2024 को एक नाबालिग बच्चे की लाश मिली। मंदिर पर आने जाने वाले जो श्रद्धालु थे, भक्तगण थे, उन्होंने इस लाश को नोटिस किया, पुलिस को बताया, आसपास के लोगों को बताया, पुलिस आ गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया देखकर यह बताया कि लड़के की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस ने उसे थोड़ी देर तक आसपास के लोगों के लिए रखा कि शायद कोई इसे देखकर पहचान जाए, लेकिन तभी थाने से ही एक सूचना आई कि बीती रात यानी 26 नवंबर को कोई 11-12 बजे के आसपास दो लोग थाने पर आए थे। एक लोकेंद्र कुशवाहा, जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, और उनका बड़ा बेटा जिसका नाम छोटू था और जिसकी उम्र थी 18 वर्ष। इन दोनों लोगों ने आके ये बताया कि मेरा छोटा भाई, लोकेंद्र ने बताया कि मेरा छोटा बेटा, और छोटू ने बताया कि मेरा छोटा भाई सीताराम, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, वो सामान्य रूप से शाम को अपने काम से खाली होकर बाजार से घर आ जाता है, लेकिन 11-12 बज गए, उसका कोई पता नहीं लग रहा है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। उसके मालिक, वो जिस साइकिल की दुकान पर काम करता है, उसके मालिक जिसका नाम रफ़ीक खान है, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो जिस समय दुकान बंद होती है, दुकान बंद करने के बाद वो अपने घर चला गया था और सीताराम अपने घर चला गया था। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी लिख ली थी। जैसे ही थाने से ये सूचना मिली कि इस तरह की एक गुमशुदगी थाने पर बीती रात लिखाई गई है, तो फौरन थाने वालों ने दिए गए मोबाइल नंबर पर लोकेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने वो गुमशुदगी लिखवाई थी, उनको इत्तला की कि एक लाश मिली है नेशनल हाईवे 44 पर देवपुरी के पुराने मंदिर के पीछे वाले जंगलों में। घर वाले भाग के गए, पिता भी और उनका बड़ा बेटा यानी मृतक का बड़ा भाई भाग के गए और लाश को देखते ही पहचान गए कि ये उनके छोटे बेटे, और लड़के ने पहचाना कि उनके छोटे भाई सीताराम की लाश है। पुलिस ने अपना सब जो कवायद होती है वो पूरी की। डॉग स्क्वाड भी आया था, फॉरेंसिक के लोग भी आए थे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई, फॉरेंसिक एविडेंस मौके से जो निकल सकते थे वो निकाले गए। आने जाने के निशान हैं, पैरों के निशान हैं, टायरों के निशान हैं, इन सब के सैंपल्स कलेक्ट किए गए, लेकिन कुछ खास पता नहीं लगा। थोड़ी देर बाद मृतक सीताराम के दोस्तों ने यह बताया, अभी जब सुबह लाश मिल गई उसके बाद कोई 8-9 बजे के आसपास, कि साहब अभी इंस्टाग्राम पे एक रील इसकी पड़ी हुई है जो कल शाम को उसी मंदिर के पास की है। मोबाइल का शौकीन था मृतक, उम्र छोटी थी, 14 साल थी, लेकिन मोबाइल का बड़ा शौक था उसे। आते जाते चलते फिरते वो रील बनाता था, फोटोग्राफी करता था, कुछ भी दिखाई पड़ जाए उसकी फोटो खींचता था और इंस्टा पे पोस्ट करता था। पुलिस ने वो मंगवाया, इंस्टाग्राम की वो पोस्ट मंगवाई, वो वीडियो देखी, तो वो वही जगह थी जहां पर उसकी लाश मिली थी। मोटरसाइकिल चलाने वाले का नाम था अंबाह का रहने वाला रफीक खान। उसी की दुकान पर सीताराम काम करता था और ऐसा लगता है जो रील बनाई गई थी कि वो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ है।
और पीछे से वो वीडियो कैप्चर करके और धड़ाधड़ वो रील इंस्टा पर पोस्ट कर रहा था। और अंतिम रील उसकी जो थी इंस्टा पर, वो उसी मंदिर के बिल्कुल ठीक पास थी। सवेरे जैसे ही हल्ला हुआ कि उसकी लाश मिली है, जो उसके दोस्त थे उनकी रील पे नजर गई, रील उन्होंने देखा उसी के पास है, और धीरे धीरे 2 घंटे के भीतर ही वो रील वायरल हो गई कि अंतिम रील भेजी है सीताराम ने, उसकी उसकी मौत के ठीक पहले की ये रील है। पुलिस ने आनन फानन में अंबाह जाके रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया। रफीक खान ने फिर रफीक खान को थाने पर लाया गया, और वही जैसे अपराधी किस्से कहानियां बताता है, किस्से कहानी इधर उधर की, मैं इतने बजे चला गया था, जाते समय फला नहीं देखा था, जाते समय ठिकाने नहीं देखा था, मैं इतने बजे घर पहुंच गया था, घर पे पूछ लीजिए, खाना खाया था, इस तरह की बातें। लेकिन थोड़ी देर में जब पुलिस अपनी औकात पर आ गई तो बहुत देर नहीं लगी सच बयां करने में। फिर जो किस्सा पुलिस को सुनाया उसने, वो भी रूह कपा देने वाला था। ये बताया गया कि लोकेंद्र कुशवाहा मुरैना के शिवनगर कॉलोनी में किराए के मकान में अपनी पत्नी कुंजावती और दोनों बेटे छोटू 18 वर्ष और सीताराम 14 साल के साथ रहता था। छोटे मोटे काम करके वो अपने परिवार का गुजारा करता था। पैसों की तंगी की वजह से वो उसके दोनों बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे उसने बच्चों को काम पर लगाया ताकि घर का खर्चा चल सके। बड़ा बेटा जिसका नाम छोटू था, वो कारीगरी का काम करने लगा, थोड़े बहुत पैसे उसको मिलने लगे। और छोटे बेटे ने चौराहे पर पहले बैरियर चौराहे पर चाय की एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन वो दुकान चली नहीं। आसपास बहुत ढेर सारी चाय की दुकानें थीं, और बेटा इसका बहुत कम उम्र का था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था, दुकान चल नहीं पाई। तो उसने फिर बातचीत करके अम्बा के रहने वाले जो रफ़ीक खान थे, उनकी साइकिल की एक दुकान थी, उसी दुकान पर काम करना शुरू किया। जैसा मैंने बताया कि कम उम्र का ज़रूर था, लेकिन हमेशा मोबाइल रखता था, और छोटी मोटी बातें भी, ग्राहकों से होने वाली बातें भी, ग्राहक जो साइकिल ले गया है उसकी भी, सबकी फ़ोटो और वीडियो वो बनाकर रखता था। मालिक उससे बहुत खुश रहता था कि ये हर चीज़ का एविडेंस अपने पास बचा कर रखता है। थोड़े दिनों में सीताराम ने ये नोटिस किया कि जब भी वो घर से आता है काम पर, आधे घंटे पौन घंटे के बाद ही उसका मालिक ये कहता है कि मैंने सवेरे ही दुकान खोल ली थी और तुम थोड़ी देर काम देखो, मैं अभी आता हूं। फिर एक आध दिन उसने उसका पीछा किया, किसी पड़ोस वाले को दुकान दिखवा के वो चला गया, पीछा किया तो पता ये लगा कि वो उसके घर जाता है। इसको यहाँ काम पे उलझा दिया, अकेला आदमी था दुकान देखने वाला, लिहाजा वो वहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता। बड़ा लड़का, उसको पता था दूर जाके कहीं कारीगरी का काम करता है। बाप भी वो कहीं किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में जाके मजदूरी या जो भी काम कर रहा हो वहाँ काम करता है। घर पे माँ अकेली रहा करती थी, जिसका नाम कुंजावती था, और इसको ये काम बताकर वो वहाँ पर चला जाया करता था उसकी माँ के पास। लड़का छोटा था लेकिन चालाक था। उसे अंदाज लग गया कि ये क्यों लगभग रोज हमें काम बता के और चले जाते हैं, दोपहर बाद आते हैं और ये कहते हैं कि अरे मैं उधर ही से चला गया, खाना खा के तब आ रहा हूं। उसने अपने घर पर अपने मोबाइल का वीडियो मोड ऑन करके रखना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद उसे वो क्लिप मिल गई जिस पर उसे शक था। अपनी माँ और अपने मालिक के अंतरंग संबंधों की वीडियो मिल गई। वीडियो मिलते ही
उसने सबसे पहले रफ़ीक को ये वीडियो दिखाई और ये कहा कि तुम जानते हो कि मैं रील इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, मेरे बहुत से फॉलोअर हैं, मैं इस रील को इंस्टा पे पोस्ट करूँगा। रफ़ीक हाथ पैर जोड़ने लगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, बदनामी होगी, ये होगा। उसने कहा कि फिर ठीक है, 10,000 रुपये तुरंत हमें दे दो। मैं नहीं करूँगा। तुरंत रफ़ीक ने 10,000 रुपये सीताराम को दे दिए। 15-20 दिन 25 दिन निकले होंगे या व्यतीत हुए होंगे, फिर उसने कहा कि पैसों की और ज़रूरत है, 10,000 दे दो। उसने कहा भाई 10,000 दिया तो था अभी। बोले भाई 10,000 क्या पड़े रहते हैं, कितना पैसा होता है, सब खर्च हो गया, 10,000 और दो। और धीरे धीरे करके उसने 30,000 रुपये उससे ले लिए, ये ब्लैकमेल करके कि ये तुम्हारी वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल करूंगा। जब 30,000 रुपये उसके चले गए, उसने दे दिया अपने नौकर यानी सीताराम को, लेकिन तब तक उसने सीताराम की माँ कुंजावती को ये बात बताई नहीं थी। लेकिन जब उसके पास और कोई चारा नहीं रहा तो उसने कुंजावती को पूरी बात बताई। उसने कहा कि हमारे तुम्हारे अंतरंग क्षणों की वीडियो तुम्हारे बेटे के पास है और मुझे वो ब्लैकमेल करके अब तक 30,000 रुपये ले चुका है। ब्लैकमेलिंग करनी उसने छोड़ी नहीं है और मुझे लगता है कि वो बराबर ब्लैकमेल करके हमसे ये पैसा लेता रहेगा जब तक मेरे पास पैसा है। कुंजावती बहुत नाराज हो गई, गुस्से में लाल हो गई। उसने कहा इसको फौरन मार दो, वरना ये बदनाम भी करेगा और कंगाल भी करेगा। दोनों ने मिल बैठ के एक साजिश की। साजिश में ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर दिन यानी वही तारीख 26 नवंबर 2024 को दुकान बंद करके जाते समय शफीक ने सीताराम से कहा कि आज हमको मंदिर के पास चलना है, तुम भी चले चलो, तुम दर्शन कर लो और थोड़ा आगे चल के हम अपना काम करेंगे और तुम फिर वापस चले आना। आज फलाना दिन है, दिन कौन सा था मुझे बहुत एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन कोई तिथि त्यौहार तो पड़ते ही रहते हैं, प्रदोष है, अमावस है, पूर्णिमा है, कुछ न कुछ था उस दिन जरूर, जिसके बारे में बताकर वो सीताराम को अपनी मोटरसाइकिल से उस मंदिर के पास ले गया। लेकिन सीताराम की वही आदत वीडियो बनाने की और रील भेजने की। वो पीछे बैठा बैठा रील बनाता रहा और उसको इंस्टा पे पोस्ट करता रहा। जब वो मंदिर आ गया तो मंदिर पर मोटरसाइकिल रोक कर वो उतरा और बोले चलो तुमको पहुंचा देते हैं और तुम तब तक पूजा पाठ करो, मैं लौट के आता हूँ। जैसे ही वो मुड़ के आगे जाने लगा, पीछे से अंगोछे से उसकी गर्दन उसने खींच ली, जंगलों में ले गया, वहीं अंगोछे से उसे अच्छी तरह से उसका गला घोंट के उसकी जान ले ली। और जब उसे इत्मीनान हो गया कि ये मर चुका है तो उसे उसकी लाश को वहीं छोड़कर भाग आया। जैसे ही ये बात पुलिस वालों को बताई, फौरन पुलिस गई और घर से ही मृतक सीताराम की मां गुंजावती को गिरफ्तार करके ले आई। गुंजावती से अलग पूछताछ की गई और फिर रफ़ीक से अलग पूछताछ की गई कि ऐसा तो नहीं है इसने किसी दबाव में या किसी दूसरे के डर से अपने ऊपर ये बात ले ली हो, लेकिन सारी बात जो रफ़ीक ने बताई थी वही बात एग्जैक्टली मृतक की मां ने भी बताई और ये भी बताया कि मारने के बाद फोन करके बताया था कि तुम्हारा काम हो गया, अब हमें पैसा नहीं खर्च करना होगा, ब्लैकमेल नहीं होना होगा। एएसपी वहां के गोपाल सिंह धाकड़ बताते हैं कि जब ये पकड़े गए तो पूरी डिटेल उन्होंने बताई और ये बताया कि जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो कैसे गुमशुदगी लिखवाई गई और कैसे ये वीडियो वायरल हो गया।
सामान्य सा वीडियो। लेकिन जब उसके दोस्तों ने सुबह ये सुना कि इसकी लाश मंदिर के पास मिली है, और उसकी रील, उस रील, जब वो धड़ाधड़ रील उसने पोस्ट की थी जाते समय की, तो उस रील की टाइमिंग और अंदाज से वो टाइमिंग जब उसकी हत्या की गई होगी, और जब ये लिखा कि हत्या के पहले की लास्ट रील, और वो फौरन वायरल हो गई, पुलिस तक पहुंच गई, और पुलिस अपराधियों तक उस रील की बदौलत पहुंच गई। कुंजावती से पूछा कि आखिरकार तुम्हारा बेटा था, छोटा बेटा था, काम करता था, घर के संचालन में, घर के चलने में वो भी थोड़ा बहुत सहयोग करता था, जो उसे पैसा मिलता था, क्यों उसको मार दिया? कुंजावती ने यही कहा कि अगर ये हमारे वीडियो वायरल कर देता जो इसके पास थे। बोले मैंने वीडियो नहीं देखे, लेकिन रफ़ीक ने वीडियो देखे थे। उसको बुला के रफ़ीक को उसने वीडियो दिखाए भी थे, और उससे थोड़ा थोड़ा करके 10-10 हज़ार करके 3 बार में 30,000 पैसे, 30,000 रुपये ले भी लिए थे। और अगर ये फिर पैसा न दे पाते और ये वायरल कर देता, तो समाज में हमारी इज्जत खराब होती। इसलिए हम दोनों ने मिलके उसे उसकी हत्या करके रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने कुंजावती और रफ़ीक दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, एक महिला जो दो बच्चों की माँ है, दोनों लड़के हैं। बड़ा लड़का 18 साल का, छोटा लड़का 14 साल का, और फिर भी वो दुकान मालिक के चक्कर में पड़ गई। सीताराम के चक्कर में वो कभी उसको बुलाने, वो कभी छोड़ने घर आया करता था, बैठता था, चाय पानी होता था। कभी कभी कुंजावती उसकी दुकान पर बेटे से मिलने पहुंच जाती थी, लेकिन इसी बीच में दोनों में संबंध हो गए। दो बड़े बड़े बच्चों की माँ, और फिर वो इस चक्कर में पड़ी। और शायद इसीलिए लगभग हर कालखंड के कवियों, शायरों और लेखकों ने ये बार बार लिखा है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। शायद सही ही लिखा है, जो आज की घटना से पता लगता है। छोटा बेटा चालाक था, मैंने जैसे आपको पहले बताया, चालाक था, शार्प था, और जो वर्तमान में जिस तरह के बच्चों की पौध या फसल निकल रही है, उनमें जिस जिस तरह की आदतें हैं, उन सब आदतों से वो भी सराबोर था। उसको अपनी मालिक की हरकतों का अंदाज लग गया था। इसीलिए उसने काम पर जाते समय माँ के कमरे में अपने मोबाइल का वीडियो मोड ऑन करके रख दिया था। वो जानता था कि अभी जैसे ही मैं दुकान पर पहुंचूंगा, मेरा मालिक मुझसे कहेगा कि थोड़ी देर काम संभालो, मैं काम से जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। और वो तुरंत सीधे मेरे घर पर आएगा, और जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। 3-4 प्रयासों में उसे वो वीडियो मिल गई, जिसका जो उसके दिमाग में चल रहा था कि ये क्यों हर दिन मेरे आते ही हमको काम संभालना कह के खुद मेरे घर चला जाता था। वो वीडियो मिल गई, और वही वीडियो जिसमें उसकी माँ और मालिक के अंतरंग संबंधों की वो वीडियो थी। उसने वीडियो को धन उगाही का साधन बना लिया। सीताराम उन तमाम लड़कों में से एक था जो राह चलते बिना कारण वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। अगर आप भी सड़क पे चल रहे हैं और पास से मोटरसाइकिल पर दो बच्चे जा रहे हों, तो आप ये देखेंगे कि पीछे वाला अपना मोबाइल ऑन करके रिकॉर्ड करता रहेगा। न कोई एम है, न कोई टारगेट है, लेकिन वो रिकॉर्ड करता हुआ आपको मिलेगा कि पता नहीं उसे बीच में कौन सी ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको वो रील में तब्दील करके अपलोड कर सके। और उसकी इसी आदत, सीताराम की इसी आदत के कारण ही उसके कातिल का पता भी लग पाया। जब रफ़ीक उसे मंदिर में दर्शन के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जा रहा था, तभी उसने पीछे बैठ के वो रील बना ली थी, और मंदिर पहुंचने के ठीक पहले सारी रील्स उसने पोस्ट कर दी थी इंस्टा पर। और जब उसके लाश के मिलने की सवेरे सूचना मिली उसके दोस्तों को,
तो उस दोस्तों की नज़र या दोस्तों का दिमाग उसकी उस रील पर पड़ा, जिसके बाद उसने रात में कोई रील पोस्ट नहीं की थी। लोकेशन देखते ही वो समझ गए कि ये उसी मंदिर के पास बनाई हुई रील है। और ये बात जब पुलिस तक पहुंची तो मोटरसाइकिल चालक का पता किया गया। मोटरसाइकिल चालक वही रफ़ीक खान थे। उन्हें पकड़ा गया और रफ़ीक खान को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो 24 घंटे रील के लिए ड्रामा करना ये बहुत बुरी आदत है। बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को, नौजवानों को, अल्पवयस्क बच्चों को ये रील की बड़ी खराब आदत पड़ गई है। दिन रात उसी रील में उठना, बैठना, डूबना, न किसी की परवाह, न किसी की बात। आप देखिए रील की जाने कितनी वैरायटी आपको इस समय इंस्टा पे और यूट्यूब पे, बाकी तमाम सोशल साइट्स पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन सीताराम की इस बुरी आदत ने पुलिस को कातिल तक पहुंचाया। इसी बुरी आदत ने, जो बहुत सारे तमाम उसके हमउम्र बच्चों में इस समय है, उसी बुरी आदत ने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया। तो कभी कभी किसी की बुरी आदत या खराब आदत किसी घटना विशेष में बहुत काम आ जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। क्योंकि इस रील के चक्कर में जाने कितने नौजवानों का जीवन तबाह हो चुका है, जाने कितने संबंधों के दरार मैंने आपको घटना बताते समय बताई होगी, जो इसी रील के चक्कर में हुई है। मैंने अभी 10-15 दिन पहले सिर्फ पति को ये शक हो गया कि ये रील बहुत बनाती है, उसकी पत्नी, इसका जरूर किसी न किसी से संबंध है, और उसकी हत्या कर दी। तो ये रील, अब मैं क्या बताऊं, लेकिन इस घटना में इसी रील बनाने की बुरी आदत की वजह से पुलिस अपने काम में सफल हुई। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।